क्या आपने कभी ऐसे योद्धा की कहानी सुनी है जिसे पूरी पृथ्वी पर कोई हरा ना सके, जिसके पास ऐसी शक्ति हो कि 3 बाणों से युद्ध का परिणाम बदल दे, और फिर भी जिसने युद्ध से पहले ही अपना शीश काटकर भगवान को दान कर दिया हो? यह कोई कल्पना नहीं, कोई कथा नहीं। यह है बर्बरिक की सच्ची गाथा, जो महाभारत के समय जन्मा लेकिन कलयुग का आराध्य बना खाटू श्याम बाबा। महाभारत का समय था। युद्ध की आहट धीरे धीरे सारे भारतवर्ष में फैल रही थी। उसी समय राक्षसों का भी वीर योद्धा घटोत्कच, जो स्वयं भीम का पुत्र था, उसने विवाह किया नागन्या मूर्वी से। इन दोनों से जन्मा बर्बरिक। बाल्यकाल से ही बर्बरिक असाधारण थे। उनकी आंखों में तेज था, हृदय में करुणा और वाणी में मर्यादा। उन्हें युद्ध की शिक्षा अपने नाना चंद्रवर्मा से मिली, लेकिन केवल शस्त्र नहीं, उन्होंने धर्म भी सीखा। कहा जाता है कि जिसके हाथ में तलवार हो और हृदय में करुणा, वही सच्चा योद्धा होता है। बर्बरिक जान चुके थे कि युद्ध केवल बल से नहीं, धर्म और विवेक से जीता जाता है। उन्होंने वन में जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वर्षों तक एक टांग पर खड़े रहकर उन्होंने केवल ओम नमः शिवाय का जाप किया। शिव प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया, 3 अमोघ बाण और एक धनुष जो उन्हें अजय बना देता था। तीनों बाणों की शक्ति, पहला सभी शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा उन्हें समाप्त करता और तीसरा सब कुछ कर वापस तरकश में लौट आता। इसलिए वे कहलाए 3 बाणधारी। युद्ध का समय आया। बर्बरिक अपनी माँ मूर्वी से आशीर्वाद लेने पहुँचे। माँ, अब वो घड़ी आ गई है जब मेरा धर्म मेरी परीक्षा लेगा। कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान करना है, लेकिन जाने से पहले मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। आपका आशीर्वाद चाहिए मान, क्योंकि मेरी शक्ति तो धनुष में है, पर मेरा साहस आपके चरणों में। तू कहता है कमजोर का साथ देगा। तू सुन, सच्चा योद्धा वही होता है जिसके पास बल भी हो और विवेक भी। जा बेटा जा, लेकिन ध्यान रखना, तेरी विजय तेरी तलवार से नहीं, तेरे निर्णय से आकी जाएगी। बर्बरी कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। उनका तेज पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। श्री कृष्ण ने भी यह सुना। वह समझ गए कि यदि यह योद्धा युद्ध में उतरा तो युद्ध का संतुलन बदल जाएगा। वे ब्राह्मण वेश में बर्बरीक के पास पहुंचे। हे वीर, कौन हो तुम जो इस प्रकार आत्मबल और शांत तेज के साथ चले आ रहे हो, और तुम्हारे पास केवल 3 बाण हैं? क्या तुम युद्ध जीत सकते हो? 1 बाण से भी कर सकता हूँ प्रभु। पहले बाण से सभी शत्रु चिन्हित होंगे, दूसरे से समाप्त, तीसरे से सब यथास्थान लौट आएंगे। तो एक परीक्षा दो। इस वृक्ष की सभी पत्तियों को निशाना बनाओ। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे बाणों की शक्ति। बर्बरीक ने बाण चलाया। वो सभी पत्तियों के चारों ओर घूमने लगा। कृष्ण ने एक पत्ती अपने पैर के नीचे छिपा ली थी, लेकिन बाण वहां भी पहुंच गया। कृष्ण समझ गए यह कोई सामान्य योद्धा नहीं, यह तो परम शक्तिशाली है। अब कृष्ण ने अपना ब्राह्मण वेश त्यागा, प्रकट हुए श्री हरि रूप में। बर्बरीक चौंके और चरणों में गिर पड़े। कृष्ण बोले, हे बर्बरीक, तुम्हारी शक्ति ने मुझे चौंकाया है, लेकिन धर्म का न्याय तभी संभव है जब कोई सबसे बलवान योद्धा त्याग का आदर्श बने। धर्म की रक्षा के लिए मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। प्रभु, यदि मेरा बलिदान धर्म की विजय ला सकता है तो मेरा सिर आपका है, लेकिन मैं यह युद्ध देखना चाहता हूँ सिर के माध्यम से। और प्रभु, कलयुग में कृष्ण ने उनका शीश काटा और उसे एक टीले पर स्थापित किया। वहीं से बर्बरीक ने पूरे 18 दिन का युद्ध देखा। युद्ध समाप्त हुआ। पांडवों में विवाद था, विजय का श्रेय किसे? कृष्ण बोले, उससे पूछो जिसने सब देखा। पांडव शेष के पास पहुंचे। परिक बोले, मैंने केवल एक योद्धा को देखा जो हर निर्णय का केंद्र था, वो थे श्री कृष्ण। शेष सब तो उनके मोहरे थे। कई वर्षों बाद राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में एक स्थान पर एक अद्भुत शीश मिला। लोगों को सपने आने लगे। राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में आदेश मिला, यहाँ मंदिर बनवाओ, यह स्थान श्याम का है। तब से वहां बना खाटू श्याम का भव्य मंदिर। बर्बरीक ने मां से वचन दिया था, मैं हारने वालों का साथ दूंगा। इसलिए जब कोई भक्त दुखी होता है, पराजित टूटा हुआ, तो वह श्याम को पुकारता है और श्याम उसे थाम लेते हैं। इसलिए उन्हें कहा जाता है, हारे का सहारा खाटू का हमारा। खाटू गांव, सीकर जिला, राजस्थान। यहाँ हर साल फाल्गुन शुक्ल एकादशी को विशाल मेला लगता है। लाखों भक्त पैदल यात्रा कर श्याम बाबा के दर्शन को आते हैं। भक्त बाबा को चढ़ाते हैं नारियल, चंदन, चांदी के घोड़े, श्याम ध्वज और फूलों की माला। मंदिर में मिलने वाला जल और प्रसाद चमत्कारी माना जाता है। उसने युद्ध नहीं किया लेकिन धर्म को बचा लिया। उसने राज नहीं किया लेकिन हर दिल पर राज किया। वो था बर्बरीक।
वो बना श्याम और वो ए हारे का सहारा। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम, और ऐसे ही अनसुनी सच्ची आध्यात्मिक कथाओं के लिए श्याम कथा को सब्सक्राइब करें और अपनी विरासत से जुड़े रहें। श्याम कथा, जहां भक्ति है वही भारत है।